आज हम लोग फलन के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने आपको संबंध के बारे में बता दिया था। संबंध आगे चलकर किस तरह से एक फलन का निर्माण करता है, आज हम लोग उसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम संबंध के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, उसको रिकैप कर लेते हैं। हम मानते हैं हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है 1, 3, 5। एक दूसरा सेट है बी, जिसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट है 2, 4, 6। और ए से बी पर हम एक संबंध बना रहे हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ए से बी के ऊपर एक संबंध हम आर डिफाइन कर रहे हैं। इसमें कौन से एलिमेंट थे 1, 3, 5, तो ये 1, 3, 5। इसमें कौन से एलिमेंट है 2, 4, 6। हम संबंध कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं कि 3 का 2 के साथ संबंध है, फिर इस 5 का 2 के साथ संबंध है, फिर इस 5 का 4 के साथ संबंध है। लेकिन यहाँ पे ये जो 1 है और यहाँ पे ये जो 6 है, इसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। और ये जो संबंध है आर, ये आर संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स वाई जो हमको एलिमेंट मिलेगा, आप जब आप ए से बी पर जो संबंध परिभाषित किए हैं, तो ये कौन सा हमको मिलेगा 3, 2 मिलेगा, 5, 2 मिलेगा और 5, 4 मिलेगा। ये दो तो मिलेंगे नहीं। तो एक्स वाई ये जो हमको क्रमित युग्म या पेयर मिलेगा 3, 2 का, 5, 2 का और 5, 4 का, ये इस प्रकार से परिभाषित है। ये प्रदर्शित करता है, ये साइन दोनों तरफ ये होता है, इसका मतलब होता है प्रदर्शित करता है कि x ग्रेटर देन y एंड तथा x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। इसका मतलब समझिए, कह रहा है कि आपने जो रिलेशन a से b पर परिभाषित किया है, उसमें ये जो x, y है, जो आपको ये पेयर मिलेगा, इसमें x हमेशा बड़ा होगा किससे, y से। मतलब यहाँ पे जो x का मान होगा ये हमेशा इसके y से बड़ा होगा। और x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। मतलब x इन पूरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 2, 3, और y इन पूरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, 4, 6, जो कि यहाँ पे एक पेयर के रूप में मिल रहा है। तब आपको जो रिलेशन मिलेगा r, वो क्या हो गया, वो आपको मिलेगा x का कंडीशन y से बड़ा होगा। तो देखिए 3, 2 का पहला पेयर मिला, तो 3 आगे रहेगा, 2 पीछे रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 और 3 को इस तरह से बना दे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दे रखा है कि x ग्रेटर देन y। दूसरा क्या मिलेगा 5, 2 मिलेगा, 5, 2 मिलेगा। तीसरा आपको क्या मिल जाएगा 5, 4 मिलेगा, ये 5, 4 मिलेगा। ये हमने R एक रिलेशन निकाल दिया। यहाँ पे खास बात क्या थी कि आपने ये देखा कि A और B के अवयवों को पूरी स्वतंत्रता थी कि वह B के साथ संबंध बना सकता है या नहीं बना सकता है। इसलिए एक जो है इसके साथ कोई संबंध नहीं बनाया। इनके अवयवों को पूरी स्वतंत्रता थी कि इसके एक अवयव इसके 2 अवयवों के साथ संबंध बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, ये 2 और 4 के साथ संबंध बना रहा है। ठीक उसी तरह से B के भी पूरी अवयवों को स्वतंत्रता थी कि वह चाहे तो इसके साथ संबंध बनाए या ना बनाए। यहाँ पे भी 2, एक इसका जो B का अवयव 2 है, वो भी देख रहे हैं कि आप 2 अवयवों के साथ जुड़ा हुआ है 3 और 5 के साथ। कहने का मतलब यह है कि संबंध में अवयवों को पूरी स्वतंत्रता होती है, वो जिसके साथ चाहे उसके साथ अपना संबंध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब संबंध बहुत ही लचीला होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं फलन की। तो संबंध का ही एक विशेष प्रकार होता है फलन, जिसमें अवयवों को इतनी स्वतंत्रता नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं हम फलन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है। एक सेट है बी, जिसमें 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, ये हमारे पास कुछ इस तरह से एलिमेंट्स हैं। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप ए से बी पर एक फलन परिभाषित कीजिए। हमने क्या बोला कि ए से बी पर आप एक फलन परिभाषित कीजिए। ठीक, तो ये जो फलन होगा वो भी एक संबंध होगा।
क्योंकि संबंध का एक स्पेशल केस ही फलन बनता है। तो हम मान लेते हैं ये जो हमारे पास ए और बी से जो एक रिलेशन निकल रहा है, हम रिलेशन निकाल रहे हैं आर। ये जो आर हम रिलेशन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई, ये जो एक्स कॉमा वाई जो हमको ए से और बी के ऊपर रिलेशन मिलेगा, इसमें y इजकल टू 2x+1, ये हमने एक कंडीशन दे रखा है। इसमें यहां पे हमने क्या दे रखा था, यहां पे हमने दे रखा था ये x कॉमा वाई, आप एक चीज और यहां पे लिख लीजिए, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ये इंप्लाइज दैट हो जाएगा x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के अंडर है। तो इसी तरह से x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, और y का हमने कंडीशन दे दिया कि y बराबर 2x+1 वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू b। ठीक, आपने यहां पे क्या देखा था कि यहां पे जो हमारे पास संबंध बन रहे हैं, इसमें अवयवों को पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन यहां पे जो संबंध बन रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि y मतलब y बिलोंग्स टू b और x यहां पे है, तो x बिलोंग्स टू a। यहां पे ये कंडीशन है, यहां पे ये कंडीशन है। इस अनुशासन के अंतर्गत, इस कंडीशन के अंतर्गत जब जब आप x का मान इसमें से a से, क्योंकि x बिलोंग्स टू a, तो x का मान जब भी आप 1 2 3 मतलब a से उठा के रखेंगे तो हमेशा आपको y का एक ही वैल्यू प्राप्त होगा। जैसे हम रख रहे हैं, अगर x का मान हम 1 रख रहे हैं, जब x का मान आप इसमें 1 रखेंगे तो ये x की जगह पे 1 रखें तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 1 3, तो y का क्या मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा 3। जब x का मान आप 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पे रखेंगे, तो 2 और 2 4 मल्टीप्लाई होगा और 1 5, तो x बराबर जब आपने 2 रखा तो y बराबर क्या मिल गया आपको 5। इसी तरह जब आप x का मान 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7, तो x की वैल्यू 3 के लिए y की वैल्यू 7 मिल गई। जब आप x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 9, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आपको मिल गई 9। यहाँ पे आपने क्या देखा कि आप x के 1 2 3 4 मतलब a के सारे एलिमेंट्स को आपने ले लिया और उसका आपने इस अनुशासन के अंतर्गत या इस कंडीशन के अंतर्गत आपने उसके रिलेशन को निकाला। ये एक्स वाई जो है, अगर आप इसको लिखना चाहते तो कैसे लिखते, ये जो हमने निकाला है ये एक्स वाई, ये कैसे मिलता है, एक्स का एलिमेंट पहले होता तो ये रिलेशन आर मिलता हमको इस तरह से 1,3 2,5 या 3,7 और ये लास्ट में मिलता 4,9। ठीक, ये हमारा रिलेशन होता है। जब आप इसकी x1 का मान रखते तो जब आप x का मान रखते तो आपको y का मान मिल जाता, तो यही हमको सीरीज मिलता। इसमें आपने क्या देखा कि x के हमने चारों वैल्यू को उपयोग किया, 1 2 3 4, ये जो हमारे पास सबसेट A के 4 हमारे पास मान दिए गए थे, इनका उपयोग हमने इस कंडीशन में किया तो हमारे पास y के 4 मान मिले, लेकिन y में और भी मान हमारे पास अभी बचे हुए हैं। इसको अगर हम इस तरह से समझाएं आपको, ये मान लीजिए A है, ये हमारे पास B है, इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 1 3 5 7 9 10 12। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 का आपने निकाला तो किसके साथ मिला, 3 के साथ, ये हो गया। 2 का आपके साथ निकाला तो किसके साथ मिला, 5 के साथ। 3 का 7 के साथ, 4 का 9 के साथ, यही मिला। तो आपने ये देखा कि A से B के ऊपर ये जो हमारा फलन था, संबंध था, ये एक चर के फलन का निर्माण होता है। कैसे, उसको समझिए। जब भी आपके पास A के अवयव दिए गए हो 1 2 3 4, तो अगर इसमें से एक भी अवयव हमारा खाली नहीं रहता है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे खाली था एक अवयव, लेकिन यहाँ पे एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो खाली हो, लेकिन B में कुछ अवयव ऐसे हैं जो A के साथ संबंध नहीं बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 12, ये 3 अवयव हैं जो यहाँ पे संबंध नहीं बना रहे हैं। तो यही संबंध एक फलन का निर्माण कर लेता है। कब, जब आपको A के सारे अवयव B के सारे अवयव के साथ कनेक्टेड हो और वो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। हमारे पास ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो A के सारे अवयव
बी के किसी न किसी अवयव से कनेक्टेड है। ये हो सकता है कि इसके एक अवयव इसके दो अवयव के साथ कनेक्टेड हों, मतलब ये हो सकता था ये 4 जो है ये इस 12 के साथ भी संबंध बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस बी के एक अवयव इसके दो अवयव के साथ संबंध बनाए। जैसे अगर हम बात करें 9 की, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 9 4 के साथ भी संबंध बनाए और 9 इस 3 के साथ भी संबंध बनाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम एक फलन का नाम देते हैं, जिसमें इसके सारे अवयव इसके किसी न किसी अवयव से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें एक भी अवयव खाली नहीं रहता है, लेकिन इसमें कुछ अवयव खाली रहते हैं। अब बात आती है कि संबंध को जो हमने अभी फलन के रूप में समझा, इस फलन को लिखा कैसे जाता है। तो संबंध को लिखने का तरीका क्या था कि R सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये संबंध को लिखने का तरीका था। फलन का लिखने का तरीका क्या होता है, फलन को आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। मान लेते हैं ये f है, f एक फलन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फलन जो है A से B के ऊपर परिभाषित है। अगर आप इसको लिखना चाहते थे तो लिख सकते थे। हमेशा याद रखिएगा, फलन जो होता है ये एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें अवयवों को इतनी स्वतंत्रता नहीं होती है। यहाँ पे अवयवों को स्वतंत्रता थी कि वो जिसके साथ चाहे जैसे चाहे वैसे संबंध बनाए, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं है क्योंकि इसमें एक कंडीशन दे दिया गया है। पहला लिखने का तरीका इसका ये हो सकता है कि f A से B पर परिभाषित है। दूसरा फलन को लिखने का तरीका ये है कि A से B पर परिभाषित जो है उसके ऊपर यहाँ से f लगा दीजिए। तीसरा जो लिखने का तरीका है वो ये है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये हो गया। ये लिखने का तरीका है। अब बात आती है कि इसमें प्रांत, परिसर और सप्रांत क्या होगा। संबंध में आपको पता है ये हमारा क्या होता था, ये हमारा प्रांत होता था, ये हमारा ये जो 2 और 4 है ये हमारे परिसर हो जाते, ये हमारे परिसर हो जाते, और बी के सारे एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाते, ये हमारे हो जाते सप्रांत। ठीक, ये हमारे सप्रांत हो जाते हैं। ए के सारे एलिमेंट प्रांत, इसके सिर्फ वे अवयव जो ए से कनेक्टेड है वो परिसर, और सारे अवयव इसके सप्रांत कराते हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे ये जो 3 हमारे पास फलन लिखने के तरीके, इसमें ये जो होता है इसको हम कहते हैं प्रांत, इसको इसमें 3, 5, 7 और 9, ये जो हमारे 4 हैं इसको हम कहेंगे परिसर, ये हमारा परिसर होगा। और ये जो बी के सारे अवयव हैं 1 से 12 तक, ये हमारे होंगे सप्रांत। तो प्रांत, परिसर और सप्रांत फलन और संबंध में दोनों एक जैसा होता है। अब बात आती है कि हम 4 आपको फलन लिख रहे हैं, वो संबंध नहीं होगा, और उसमें आपको बताना है कि कौन सा फलन होगा और कौन सा नहीं होगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम उस चीज को बताने से पहले एक चीज आपको और बता दें कि इसमें 1-2 और कॉन्सेप्ट आता है। क्या? इमेज और प्री इमेज, मतलब प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। तो अब हम उसको समझ लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। इससे पहले हम इसमें फलन में एक चीज और समझ लेते हैं। एक आता है प्रतिबिंब और एक आता है पूर्व प्रतिबिंब। तो फलन में 2 टर्म और आते हैं, एक आता है प्रतिबिंब, दूसरा आता है पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है? तो y के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रतिबिंब, और x के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं हम पूर्व प्रतिबिंब। यहाँ पे x के रूप में 1 2 3 4 जो आपने दिया था 1 2 3 4, ये जो है इसको हम कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब। और y के रूप में आपको जो मिला है 3 5 7 9, 3 5 7 9, इसको हम कहेंगे प्रतिबिंब। मतलब ये है कि x, ये हमारे x, अगर इसको हम, ये जो हमारा 3 है, तो 3 जो है इस f के अंतर्गत, x नाम मानिए, इस 3 को ही ले लीजिए, 3 जो है इस f के अंतर्गत 1 का प्रतिबिंब है, और 1 जो है पूर्व प्रतिबिंब है। यहां पे भी आप देखिए, किसी को भी आप ले लीजिए, 5 इस f के अंतर्गत मिला है, और f है हमारा
y बराबर 2x+1 ये फंक्शन है। तो 5 इस फंक्शन के लागू करने पर हमको 5 मिला है। तो 5 f के अंतर्गत 2 का प्रतिबिंब है और ये हमारा पूर्व प्रतिबिंब है, क्योंकि 2 आपने इसमें x की जगह पे दिया है। जब 2 आपने इसमें इनपुट दिया तब जाके आपको यहाँ पे देखिए 2 इनपुट देने पे 5 मिला। तो 5 नया हमको आउटपुट मिला है, मतलब ये प्रतिबिंब है, और 2 जो है ये हमारा इनपुट है जिसको हम कहेंगे पूर्व प्रतिबिंब, क्योंकि 2 के देने पे ही हमको इस फंक्शन के द्वारा 5 मिला है। तो प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम कहते हैं इमेज, इंग्लिश में इसको कहेंगे इमेज, इसको कहेंगे प्री इमेज, या आप इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा है ये आउटपुट है, हमको जो बाद में मिला है, ये देख रहे हैं आप y आउटपुट है, और आपने इनपुट के रूप में क्या दिया था 1 2 3, तो हमको मिला 3 5 7 9। किसके अंतर्गत? इस फंक्शन f के अंतर्गत। ये सारे जो मिल रहे हैं ये इस f के अंतर्गत मिल रहे हैं। इनपुट देने पर फंक्शन के अंतर्गत आउटपुट प्राप्त हुआ। ठीक, अब हम आपको 4 फंक्शन दे रहे हैं, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा फलन होगा या नहीं होगा। जैसे हम लेते हैं एक फंक्शन एक फंक्शन ले रहे हैं, ये है 1 2 3 4, ये है a b c d e, ये f एक g हम फंक्शन ले रहे हैं। दूसरा ये है 1 2 3 4 a b c d e, यहाँ पर हम एक तीसरा फंक्शन ले रहे हैं, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। आप इसको कोई सेट मान सकते हैं, सेट मान लीजिए a मान लीजिए, b मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए। यहाँ पे भी आप मान सकते हैं ये a है, ये b है, ये f g और ये h कोई फंक्शन है। ये हो गया 1 2 3 4 a b c d e। यहाँ पे हमारे पास जो चौथा है उसको हम मान लेते हैं, ये हमारा a, ये हमने मान लिया f g h, तथा हम इसको मान लेते हैं i, और इसे मान लेते हैं 1 2 3 4। हम सेट सेम रख रहे हैं, ये a b c d e। अब हम एक आपको फंक्शन बना रहे हैं, देखिएगा, जैसे 1 का b के साथ, 2 का a के साथ, इसका इसके साथ, 1 का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ठीक, फिर से यहाँ 1 का a के साथ, 1 का b के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये बताइए कि इसमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि a के सारे एलिमेंट्स का b के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना जरूरी है। तो पहले इस बात को चेक कीजिए। तो यहाँ पे 3 का b के किसी भी अवयव के साथ संबंध नहीं बन रहा है। यहाँ पे b के अवयव खाली हो सकते हैं, लेकिन a के अवयव कभी भी खाली नहीं होते हैं। तो ये तो हमारा फलन नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a का प्रत्येक अवयव के साथ संबंध तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे b के 2 अवयव का संबंध एक ही है, मतलब d और e का जो इमेज है वो 4 है। तो ये भी एक फलन नहीं होगा। इसके उल्टा होता है। फलन में क्या होता है कि इसके a के एक अवयव का संबंध b के 2 अवयव के संबंध हो सकते हैं। जैसे अगर आप इसी को फलन बनाना चाहते तो ऐसे बना सकते थे, ये जो 2 बना है ये इस तरह से उल्टा होता है, मतलब इसका इसके साथ होता है, इसका इसके साथ होता है। अभी जो हमने बनाया था वो इस तरह से बनाया था कि इस d का 4 है और इस e का भी 4 है। तो ये नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। फलन में ऐसा नहीं होता है। फलन में ये होता है कि इसके एक
एलिमेंट्स का इसके दो एलिमेंट्स के साथ संबंध हो सकते हैं। तो ये भी नहीं है, ये हमारा है क्योंकि इसके एक अवयव का इसके दो अवयव के साथ संबंध बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें एक भी अवयव खाली नहीं है। तो ये हमारा एक फलन है, ये एक फलन है। इसमें ये एक फलन नहीं है क्योंकि इसका एक अवयव जो 4 है वो खाली है, तो ये भी हमारा एक फलन नहीं है। तो फलन होने के लिए हमेशा दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक भी अवयव खाली नहीं होता है और इसमें कभी भी इसके इस बी के दो अवयव का इमेज एक नहीं होना चाहिए। इसमें इसका भले हो सकता है, इसमें दो बना सकते हैं, इस एक का जो 3 के साथ होना है, इस एक का इस एक के साथ भी बन सकता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके 1 और 3 का इसके 1 के साथ फलन बन जाए या संबंध बन जाए। मतलब ये जो एरो है ये इधर न होके इधर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको फलन के बारे में और संबंध के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी इसका जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे।